जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर टॉपिक क्या है जरा बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे मुन्ना, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज कौन सा बात है सर इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन मेरे यार। समझते हैं मुन्ना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं किस मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं, जिस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मीन्स है कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल रहे हो। बिल्कुल मुन्ना, एब्सोल्युटली राइट मुन्ना। लेकिन सर कुछ बात है जो आपको याद करना है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात मैं नहीं बताऊंगा, सुनो पहले मुन्ना। सोचो क्या है, मतलब आप जुगाड़ लगाओ ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर कैपिटलाइजेशन मेथड की बात हो, इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोले, जिसका नाम है बेटा CAPM, ऐसी चीज में आपको सोचो, जरा सोच लो क्या करना है। सर मुझे आपकी बात आ गया, हर एक मेथड के अंदर गुडविल का, जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है सर, इसमें बोलना नहीं है। किसी भी बिजनेस में आप क्या एवरेज प्रॉफिट है वो पहले निकाल लो। तो देखो एवरेज प्रॉफिट पहला हो गया। सेकंड जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। सर ये क्या होता है? सर कैपिटलाइज वैल्यू उसको बोलते हैं, सर कैसे निकाला जाता है ये मुन्ना, जितना एवरेज प्रॉफिट होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। ये दूसरा। तीसरा सर क्या होगा? सर कैपिटल इम्प्लाइड निकालना पड़ता है। वाह, आपको पता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल इम्प्लाइड बहुत नीड है मुन्ना, इंपॉर्टेंट बात है। तो सर दो चीजें तो समझ में आएगा कि एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा और कैपिटल इम्प्लाइड निकालना पड़ेगा। चलिए, और फोर्थ आपको जो निकालना पड़ेगा वो है गुडविल। ये तो गुडविल निकालने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट बात है। सर कैसे निकालते हैं? CV माइनस CA, मतलब सर C कैपिटल इम्प्लाइड को लेस करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। चलिए आते हैं सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, कैपिटल के थ्रू है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले बात को समझते हैं। सर क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे बताइए, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 में बेटा आप 60,000 कमा रहे हैं, 16 का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है 40,000 का, 17 में 31 है और 18 में 2 लाख है और 19 में 2,50,000 और जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है बुक्स में 50,000। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट को निकाल लो। मैं तो बार बार बताया हूं गुडविल वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट का दरकार पड़ेगा मुन्ना। तो देखो कैसे निकाला जाता है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं मुन्ना, सॉल्यूशन के थ्रू समझेंगे कि कैसे निकालना है। चलिए सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सर किसी भी एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को हम ले लो। कितने साल का प्रॉफिट है? 5 साल का। तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड करो, एवरेज निकल जाएगा। सिंपल बात है मुन्ना। जैसे देखो कितना कितना दिया हुआ है सर, 2015 में दिया हुआ है बेटा 60,000, तो 60,000 लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आइए 60,000 हो गया, फिर इसके बाद 2016 में निगेटिव है, मतलब नुकसान हो गया है। चलिए नुकसान कितने हुआ है? 40,000, तो 40,000 लिख लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुन्ना। आगे चलिए 2017 में आइए 1,30,000 हो गया, तो 1,30,000 लिख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए 18 2 लाख है तो आप यहाँ पर 2 लाख लिख लीजिए, नॉर्मल है, जैसे आपको निकालना है उस तरीके से आप लिखते हैं, निकालते चलिए। और लास्ट में 2,19,000 में कितना है सर? 2,50,000 है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये सिंपल बात है मुन्ना, मैंने हर एक साल के प्रॉफिट को लिया, एक साल का उसमें नुकसान है मैंने माइनस कर दिया, टोटल करके बेटा 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, हमने क्या निकाल लिया बेटा? एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे बताइएगा इसको सर कैलकुलेशन करेंगे तो ऐड लेस करने के बाद क्या आता है से देख लेते हैं। सर ये ऐड लेस करने के बाद सर आता है आपको टोटल आ जाएगा, जिसका हम कितना बोलेंगे सर? 1,20,000 रुपया हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा सर आप किस चीज से बता रहे हो? बेटा ये मेरा स्टडी मटेरियल है खुद का, हम इसी से पढ़ाएंगे बेटा।
अच्छा, आप किसी भी बुक से पढ़े, क्वेश्चन तो मेरे पास आपको मैं रखा हूं यहाँ पर, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टडी मटेरियल से ही बताऊंगा। ओके, ठीक है। चलिए, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 हो गया। आगे बात करते हैं सर, आगे सुनिए सर। 1,20,000 एवरेज हो गया, और क्या चाहिए सर? कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए। एवरेज प्रॉफिट के बाद जुगाड़ लगाओ, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? किसी भी बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। आइए बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? किसी भी कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट है। आपको मैंने बोला 100 डिवाइडेड बाय क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है से देख लीजिए, 10% है। 10 से डिवाइड कर लीजिए। इसका मीन्स है कि आपका बिजनेस में 12 लाख कैपिटलाइज वैल्यू है। वाह, कॉन्सेप्ट एक नंबर कॉन्सेप्ट है सर। आपका एवरेज 1,20,000 है, तो किसी ने पूछा कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? इसका मीन्स है कि आपने 12 लाख का कैपिटल है, इन्वेस्टेड है, जिस पर आप 10% आपका रिटर्निंग है, तब आपका 1,20,000 आ रहा है, जो एवरेज प्रॉफिट है। तो सर मैंने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला सर? ये टोटल करके 5 से डिवाइड कर दिया बेटा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया, मेरे पास 12 लाख कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया। आगे बढ़ते हैं मुन्ना, जुगाड़ लगाए हैं। एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और गुडविल, मतलब 1 2 3 4, आप 4 बात को मुन्ना याद करके लिख ले, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं सर। बच्चे को और क्या करना है सर? यहाँ पर तो 12 लाख निकल गया। अब मुन्ना आते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल, आइए सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे को बता दीजिए। कुछ फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा आपको, आप पढ़ते थे ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लेस करते थे। यहाँ कैपिटल के अकॉर्डिंग काम करना है। मेरे कैपिटल दिया हुआ है, अब देखो कैपिटल में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, करेंट अकाउंट दिया हुआ है। कि सर कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट में कोई फर्क है? सब कुछ बात करेंगे मुन्ना, पिक्चर अभी बाकी है। मुन्ना, कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज क्रेडिट होता है और करेंट अकाउंट फ्लक्चुएट करता है, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, और कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा। तो 2 पार्टनर है, वरुण एंड कुबेर पार्टनर है बिजनेस में, जिसका कैपिटल करेंट और कैपिटल अकाउंट 31 मार्च को दिया हुआ है। वरुण का है 5 लाख और कैपिटल है 5 लाख का, करेंट अकाउंट है 80,000 का, कुबेर का है 350, और कुछ नहीं करना है, जितना कैपिटल है उस कैपिटल को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकालेंगे? देखो वरुण का कितना है मुन्ना? 5 लाख है, जितना है बेटा उसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 लाख लिख दो। मुझे बताओ कुबेर का कितना है सर? जो है लिख दो 3,50,000। इसका मीन्स है ये पॉजिटिव कैपिटल है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स में ऑलवेज क्रेडिट होता है फिक्स में। जब करेंट अकाउंट बोलेंगे तो उसमें दोनों होगा, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी होगा। तो आपको देखो 80,000 रुपया जो है वो करेंट में क्या है? क्रेडिट है, और 20,000 जो कुबेर का क्या है? डेबिट है। डेबिट वाला माइनस हो जाएगा, आपको पता है ना, डेबिट होगा तो कैपिटल कम होता है और क्रेडिट होता है तो बढ़ता है बेटा, कॉमन चीजें है। आइए 5 लाख और 30 लाख, 3,50,000 हो गया। चलिए 80,000 करेंट वाला है तो 80,000 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख लिया 80,000। आइए सर 20,000 रुपया निगेटिव कैपिटल हो गया है कुबेर का, तो जितना निगेटिव है उसको मुन्ना यहां से माइनस कर दो, 20,000 का कंप्लीट हो गया। मुझे बताइए यहां पर कुछ और चीज दिया हुआ है। बिल्कुल सर, कहता है कि सर जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स ऑफ 50,000, 50,000 जनरल रिजर्व है। तो भैया रिजर्व किसका है सर? रिजर्व बिजनेस का है। तो बिजनेस में है किसका सर? रिजर्व प्रॉफिट से बना होगा ना, पार्टनर्स का ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, उसके कैपिटल में जाकर ऐड कर दो। बिल्कुल, अब मैंने टोटल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? 5 लाख, 3,50,000 और 80,000, ये तीनों ऐड करो, 50,000 भी रिजर्व वाला ऐड होगा। अब 20,000 जो निगेटिव है बेटा, इसको हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। करने के बाद कितना आता है
सर ये आ गया आपका 9,60,000। मैंने जुगाड़ लगा लिया बेटा, कुछ करना नहीं है। सर क्या जुगाड़ लगाए बच्चे को जरा बता दीजिए। सर मैंने एवरेज प्रॉफिट तय कर लिया। सर मैंने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया। मैंने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया 12 लाख। कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकाले मुन्ना? जो भी कैपिटल होगा पार्टनर्स का, अगर कैपिटल करंट वाला अगर डेबिट है तो टोटल कैपिटल में से लेस कर लेना, अगर कैपिटल पॉजिटिव है तो प्लस कर देना, रिजर्व है तो प्लस कर देना। अगर कैपिटल डेबिट हो गया तो आपको पता है कि कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। मुन्ना क्या करेंट अकाउंट डेबिट हो गया है ना, कॉमन बात है मुन्ना, मैंने लेस कर दिया 20,000। देखो 9,60,000। देखो आपके पास क्या क्या आ गया सर? कैपिटल इम्प्लाइड भी आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गया। गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताइए। सर गुडविल कैसे निकालते हैं? कॉमन सेंस है बेटा गुडविल निकालने के लिए। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सीवी माइनस कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। क्या होता है मुन्ना? कैपिटल इम्प्लाइड। ये बात आपको याद कर लेना है, फॉर्मूला में हम सब कुछ बता चुके हैं मुन्ना। कैपिटल क्या? इम्प्लाइड। मुझे बताइए कैपिटलाइज वैल्यू आपका कितना निकला? यही सर दिया हुआ है 12 लाख, तो आप लिख लीजिए 12 लाख यहाँ पर, डोंट वरी। चलिए 12 लाख कैपिटल है। मुझे बताइएगा कैपिटल इम्प्लाइड कितना लिखा है? 9 लाख कितना? 60,000। आपका गुडविल का वैल्यू डिफरेंसेस जैसे ही निकालिएगा तो गुडविल का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा सर? सर ये 12 लाख में से 9,60,000 को माइनस कर दीजिए तो गुडविल आपका कितना आ गया सर? 2,40,000 गुडविल हो गया। यही आपका आंसर है। इसका मीन्स है कि अगर किसी भी बच्चे को कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना पड़ेगा तो कसम खा ले मुन्ना, कैपिटल इम्प्लाइड और एवरेज प्रॉफिट का जुगाड़ लगा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर बच्चे को बता दीजिए क्या क्या करेगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। दिया हुआ है तो ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ था 5 साल के प्रॉफिट के लिए 5 से डिवाइड किए, एवरेज निकल गया। सर दूसरा क्या किए? सर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं हे मुन्ना? तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हे मुन्ना सीवी एपी एवरेज प्रॉफिट इंटू क्या 100 डिवाइडेड बाय क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल गया। देखो मुन्ना यही फार्मूला ना लगाए हैं यहाँ पर, देखो तो यही ना फार्मूला है। चलिए ये भी निकल गया। तीसरा क्या निकालेंगे सर? कैपिटल इम्प्लाइड। इसमें कैसे निकालना पड़ेगा? जितना कैपिटल है अगर पॉजिटिव वाला है तो प्लस कर दो, अगर निगेटिव है तो माइनस कर दो। जनरल रिजर्व को प्लस करके कैलकुलेशन कैपिटल इम्प्लाइड। गुडविल कैसे निकलेंगे? तो सर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। देखो यही फार्मूला लगाएं, पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।